नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। 72 घंटे हो चुके हैं श्रीकांत त्यागी को फरार हुए, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। जी हां, महिला के साथ अभद्रता बदसलूकी करने वाला गालीबाज श्रीकांत त्यागी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और इसी वजह से बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कब ये श्रीकांत त्यागी पुलिस के हत्थे चढ़ेगा, कब इसकी गिरफ्तारी होगी, कब पुलिस इसे गिरफ्तार करने में कामयाब होगी। हालांकि जो श्रीकांत त्यागी है, उसके लॉयर की तरफ से कहा गया है कि वो कोर्ट के सामने सरेंडर होना चाहता है, लेकिन ऐसे में सवाल पुलिस के ऊपर भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर नोएडा पुलिस जो अपने आप को इतना हाईटेक कहती है, वो अब तक 72 घंटे बीत चुके हैं, अब तक श्रीकांत त्यागी को आखिर क्यों नहीं अरेस्ट कर पाई है। और इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें, आज सुबह भी अगर देखें तो बुलडोजर चला श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर। श्रीकांत त्यागी की कुछ दुकानें हैं भंगेल में, वहां पर जीएसटी की टीम पहुंची छापेमारी करने के लिए। लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन श्रीकांत त्यागी फरार है। तो गिरफ्तारी कब होगी इस गालीबाज श्रीकांत त्यागी की, ये सवाल बना हुआ है और हर कोई ये जानने में दिलचस्पी रखता है कि इतनी वक्त हो चुके हैं, पुलिस की 8 टीमें जिस आरोपी को ढूंढ रही हैं, वो आखिर कब तक पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहेगा और पुलिस उसे कब पकड़कर सलाखों के पीछे लेकर आएगी। हमारे साथ इस वक्त पूरा पैनल मौजूद है इसी चर्चा पर बात करने के लिए। बीजेपी की तरफ से नेता प्रदीप बैस हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से कुंवर शहजाद अहमद जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है कुंवर शहजाद आपका। और आम आदमी पार्टी की तरफ से सर्वेश मिश्रा प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर्वेश मिश्रा आपका। और मेरे सहयोगी सुशांत मेहरा, जो आज सुबह से इसी खबर पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, वो भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत स्वागत है सुशांत आपका। प्रदीप जी, आप ही से शुरुआत करूंगी। आपकी सरकार है यूपी में और लगातार यूपी में अगर खासकर हम नोएडा की बात करें तो नोएडा पुलिस जो है अपने आप को बहुत हाईटेक कहती है। नोएडा पुलिस तमाम बड़े दावे करती है, लेकिन 72 घंटे बीत चुके हैं। आखिर कब गिरफ्तारी होगी? प्रदीप जी, आपका माइक म्यूट है। धन्यवाद अनुराधा जी। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, देखिए कोई अभी चुप नहीं बैठा है। शुरुआती दौर पे जो लेटेंसी हुई थी, जो ढील दी गई थी, उन पे कार्रवाई हो चुकी है और ये साफ सख्त मैसेज है कि कोई बख्शा छोड़ा नहीं जाएगा। श्रीकांत त्यागी जहां भी कहीं होंगे और बहुत ही जल्दी पकड़े जाएंगे और उनको जो न्याय संगत न्याय है उनसे उनका सामना कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार खास करके, देखिए ये कहना उचित नहीं होगा कि कार्रवाई नहीं हो रही है। त्वरित कार्रवाई होती है। बाबा जी का बुलडोजर चल चुका है, उन पे इनाम घोषित हो चुका है और संबंधित पुलिस अधिकारी, चूंकि वो रसूखदार माने जाते रहे हैं अब तक, अब तो उनका कोई रसूख रहा नहीं, तो जो उनके सहयोग में पुलिस अधिकारी थे उन पे भी कार्रवाई हो चुकी है। तो अभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले 12 से 24 घंटे में कोई गारंटी तो इस समय नहीं इस तरह से कह सकता, लेकिन वो कभी भी वो ट्रैप में आकर के पकड़े जा सकते हैं और प्रॉपर उन पे कार्रवाई का सिलसिला जो है, सारी जो धाराएं उनके अंतर्गत होगा। जितने उनके पुराने जो इस तरह के जो छुटभैये नेता टाइप को जो काम किया है, उन्होंने सबकी बख्शिया उधेड़ी जाएगी। और उन्होंने सबसे पहले तो जो महिला के साथ अभद्रता की है, शुरुआत वहीं से होगी, उसी पे कार्रवाई से कार्यक्रम स्टार्ट होगा। 72 घंटे बीत चुके हैं। आपकी तरफ से ये भी कहा गया कि 48 घंटे में श्रीकांत त्यागी सलाखों के पीछे होगा। देखिए उनको ट्रेस किया जा रहा हो, ऐसा नहीं है कि वो एकदम से अनट्रेसेबल है, ट्रेस है। वो अभी ऋषिकेश और इस तरह से अपने आप को बचाते फिर रहे हैं। प्लस उनके वकील ने भी जो है सरेंडर की अर्जी डाली, लेकिन अब वो देखिए कभी भी हो सकता है कि आने वाले हो सकता है कि 1-1.5 घंटे में उनकी खबर आ जाए। देखिए तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। आज सुबह जब बुलडोजर चला श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर, सोसाइटी में जो लोग थे वो काफी ज्यादा इस बात से खुश हुए कि श्रीकांत त्यागी जो लगातार सोसाइटी के लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था, सोसाइटी के लोग काफी परेशान थे श्रीकांत त्यागी के रवैये से, उसके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उससे लोग सोसाइटी में काफी खुश हुए हैं बुलडोजर के चलने के बाद। लेकिन अभी तक श्रीकांत त्यागी जो है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कुंवर शहजाद, आपका रुख करूंगी। आप इस पूरे मामले को, पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है, बुलडोजर चल गया है, आपकी तरफ से अगर बात करें तो प्रियंका गांधी वाड्रा का एक ट्वीट आता है। वो ट्वीट मैं जरा अपने दर्शकों को दिखा देती हूँ ताकि दर्शक भी जान पाए कि हम किस ट्वीट की बात कर रहे हैं। तो
प्रियंका गांधी की तरफ से ये ट्वीट किया गया जिसमें श्रीकांत त्यागी की तस्वीरें पोस्ट की उन्होंने और लिखा कि क्या इतने सालों में भाजपा सरकार को नहीं पता था कि नोएडा के भाजपा नेता का निर्माण अवैध है, बुलडोजर कार्रवाई दिखावटी है। इन सवालों के जवाब से सरकार बच रही है। एक महिला के साथ खुलेआम अभद्रता और 10-15 गुंडे भेजकर महिलाओं को धमकाने की हिम्मत उसे कौन दे रहा है? कौन है जो उसको बचा रहा है? किसके संरक्षण में उसका गुंडाराज और अवैध कारोबार फला फूला? जब कार्रवाई हो रही है इस पूरे मसले को लेकर कुंवर शहजाद, तो इस तरह की राजनीति अभी थोड़ा सा सब्र कर किया जा सकता था इस पूरे मामले को लेकर। अभी आपने बताया कि 72 घंटे से पुलिस उनको ट्रेस कर रही है और 72 घंटे से पुलिस ट्रेस नहीं कर पाई, और जिस तरीके से माननीय बीजेपी के नेता श्रीकांत त्यागी जी ने अपद भाषा का प्रयोग किया महिला के ऊपर, वो तो लाइव था, वीडियो वायरल हुई, जिसकी वजह से पुलिस सक्रिय हुई और इनको अपने आप को बचाने के लिए इनको ये सब कुछ करना पड़ा। अब आप देखिए, जो माननीय श्रीकांत त्यागी जी हैं, वो उनसे गलती हुई, वो छुपते फिर रहे हैं 72 घंटे। आप 72 घंटे समझते हैं ना? और ये सब कब शुरू हुआ? जब ये वीडियो वायरल हुआ। अगर वीडियो ये वायरल नहीं होता तो इससे पहले इन्होंने जितना भी काम किए होंगे वो तो सब छुपे रहे होंगे। वो ये आपको तो सोचना पड़ेगा ना। और अगर एक महिला के दर्द को नहीं समझेगी, इस तरह की टिप्पणियों को बर्दाश्त किया जा सकता है क्या? पुलिस अपना काम कर रही है, आपको पुलिस के काम पर भरोसा नहीं है? नहीं, मुझे पुलिस के काम पे पूरा भरोसा है, और पुलिस के काम पे इतना भरोसा है कि 72 घंटे से पुलिस उनको ट्रेस कर रही है। इससे ज्यादा मैं भरोसा आपको और क्या बताऊं। अनुराधा जी, देखिए, शहजाद जी को भरोसा है, प्रियंका गांधी वाड्रा जी को भरोसा नहीं है, बस यही थोड़ा सा डिफरेंस है, इसीलिए वो नहीं। लेकिन जो सवाल प्रियंका गांधी पूछ रही है, मुझे ये कि आपको भी यूपी पुलिस के ऊपर भरोसा है कि 72 घंटे से वो ट्रेस कर रहे हैं और नहीं मिल पा रहा। प्रदीप बेस्ट, प्रियंका गांधी जो सवाल पूछ रही है उसमें तर्क भी है कि अवैध निर्माण पर बुलडोजर तब चला जब इस तरह की वीडियो वायरल हुई। उससे पहले कहां प्रशासन था? तो इससे पहले प्रशासन कहां था? अब मैं इस पे बताना चाहूंगा कि जब इसके पहले उनके खिलाफ जब शिकायतें हुई थी, जिन पुलिस अधिकारियों ने, जिन सुरक्षा कर्मियों ने उनको जो है शह दे रखी थी, कार्रवाई शिकायतें हो रही है ये श्रीकांत त्यागी के खिलाफ। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अभी सोसाइटी के लोग परेशान थे और लगातार शिकायतें की जा रही थी। ये वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, जिस तरह से ये वीडियो सामने आया, एक महिला के साथ खुलेआम गाली गलौज, अनुराधा जी प्रदीप अनुराधा जी जो बात संज्ञान में कार्रवाई होना एक बात होती है और समय पर कार्रवाई होना दूसरी बात होती है। अनुराधा जी, अभी प्रदीप बात और बताएंगे जो संबंधित थाना अध्यक्ष थे उनको भी जो है पुलिस उनसे मिली हुई थी। आप दोनों बातों को देखिए, ये अपनी देखिए कार्रवाई हो रही है कि नहीं, कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है। आप स्टेट की पुलिस को आपने खुद बोला है कि कुछ पुलिस अधिकारी उनके साथ कार्रवाई हुई, उन पे कार्रवाई हुई। इतना बड़ा प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी का, 25 करोड़ की आबादी का प्रदेश है, कार्रवाई हुई। हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, आपने भी बात बोली या नहीं बोली? पहली बार आपसे मुलाकात हुई मेरी, शह दे रही थी, अभी आपने बात बोली या नहीं बोली? मैंने ये कहा कि जिन पुलिस अधिकारी, अनुराधा जी सुन लीजिए शहजाद जी, जो 72 घंटे वाला जो 72 घंटे, सुनिए शहजाद जी, पहले सुन लीजिए। एक दूसरे की आवाज को दबाने के लिए आप बात करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो बहुत इलॉजिकल चीज एग्री कर रहा हूं। अनुराधा जी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हमारे पास बहुत इनफ टाइम है आप लोगों को देने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपके कमेंट्स लेने के लिए, लेकिन एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे की आवाज सुनाने, दबाने के लिए इस तरह से चीख चिल्ला करना, ये हम लोग नहीं एंटरटेन करते हैं। सर्वेश मिश्रा भी यहाँ पर है, और सर्वेश मिश्रा का मैं कमेंट लूं उससे पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का भी एक स्टेटमेंट आया, वो हम दर्शकों को सुना देते हैं। का पर्याय बन चुकी है। भाजपा के पदाधिकारियों को देखकर लोग डरने लगे हैं।
कब किससे किसके साथ गाली गलौज कर दें, कब किसको चौराहे पे मार पीट दें, कहाँ किस महिला को अपमानित कर दें। एक बरेली की घटना में देख रहा था, वहां भी एक कोई रस्तोगी नेता है, वो पीट रहा था एक महिला को और उसकी बेटी को पीट रहा था सरेआम। तो ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अब सब लोग अपने अपने घर का दरवाजा बंद करके रहिए। जब जैसे वो एक फिल्म थी नहीं, यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब रात को बच्चा सोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। तो भाजपाइयों की हालत यही हो गई है, जहां दिखे अपना दरवाजा बंद करके घर में बैठिए भैया। किसको कब गाली दे दें, किसको कब डंडा लेके दौड़ा दें, कहाँ मारने पीटने लगे, कोई भरोसा नहीं। सर्वेश मिश्रा, अभी संजय सिंह का स्टेटमेंट हमने सुनाया। बीजेपी कह रही है हमारा कोई वास्ता नहीं है श्रीकांत त्यागी से। हालांकि कुछ तस्वीरें जरूर श्रीकांत त्यागी की वायरल हो रही है बीजेपी नेताओं के साथ। फिर इस तरह का स्टेटमेंट। भारतीय जनता पार्टी खुलेआम तौर पे इस पे झूठ बोल रही है। और उस आप देखेंगे भी कि चुनाव में वो टिकट के मजबूत दावेदार थे। तमाम अखबारों की कटिंग, पार्टी की मीटिंग्स, बड़े नेताओं के साथ उनकी फोटोग्राफ है और तमाम उनके फेसबुक प्रोफाइल पे भी है। जिले के कई अखबारों में उनकी खबरें हैं। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। पूरा इस घटना का भी इस व्यक्ति के खिलाफ सीक्वेंस देखिए। 2019 में पहली कंप्लेंट होती है, बार बार कई जगहों पे श्रीकांत त्यागी और इनके साथियों पे कंप्लेंट होती है, लोकल पुलिस थाने में होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। सोसाइटी के लोग सोसाइटी की अपनी मीटिंग करते हैं, मीटिंग में शिकायत होती है, उस पर भी कोई कंप्लेंट नहीं होती है। एक वीडियो जो जारी हो गई, आप ये समझिए इस व्यक्ति को सरकार के 5 सुरक्षा गार्ड प्राप्त थे। ये कैसे प्राप्त हो जाएंगे? ये किस तरीके के झूठ बोल रहे हैं लोग? 5-5 सुरक्षा कर्मी इनके साथ थे। पूरा जब मामला हुआ, मामला संज्ञान में आया, एक महिला को माँ बहन की गालियां और क्या क्या इन्होंने बोला जो हम सब सुन नहीं सकते हैं। उसके अलावा तमाम कम्युनिटी बनिया और इन सबको क्या क्या इन्होंने गालियां दिया वो भी दिया। उसके बाद जब ये मामला चर्चा में आया और उसके बाद भी सुरक्षा कर्मी साथ लगे हुए हैं। सुरक्षा कर्मी नहीं हट रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तो आदत है गाली गलौज के लोगों के, गाली गलौज करने वाले लोगों की भरमार है इनके पास। ये ट्विटर से लेके जमीन तक पे एक जगह ये विख्यात है, लोग इसके लिए पूरी फौज लगा देते हैं। तुरंत भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता उसके बचाव में भी आ गए। किसी महिला, इनके बड़ी महिला नेता महिला अधिकार की मांग नहीं किया, उस महिला के साथ इतना सब कुछ हुआ। उसके बाद से भी 5 सुरक्षा कर्मी साथ रहे। उसके बाद पूरा उस सुरक्षा कर्मियों ने सरकार के संरक्षण में इसको भगाया गया। भगाने के बाद की जमानत अर्जी दाखिल की गई। उसके बाद कहा जा रहा मुझे लोकेशन नहीं मिल रहा, 10 जगह मोबाइल ट्रेस हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय सांसद वहां पे जाते हैं, पुलिस कमिश्नर से फोन पे बात करते हैं और वो कहते हैं मुझे शर्म आ रही है। आप समझिए वो कमिश्नर को किस तरीके से डांट रहे हैं। वो वीडियो सबने देखा। वो खुद कह रहे हैं कि मैं शर्म आ रही है, मैं उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, हमारी पार्टी की सरकार है। इस तरीके की बातें कर रहे हैं। फिर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस तरीके की बात बता रहे हैं कि वो इनके पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। आपके पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ उनकी फोटो है, राजनाथ सिंह जी के साथ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ उनकी फोटो है। किसके साथ उनकी फोटो नहीं है? और उसके बाद भी उनके गुंडे पहुंचकर वहां पे सोसाइटी पर हमला करते हैं। उनके गुंडे पहुंचते हैं, सांसद को खुद जाना पड़ता है क्योंकि उनका क्षेत्र है। स्थानीय सांसद वहां पर जाते हैं और वो देखते हैं, सांसद महोदय भी देखते हैं कि सांसद जी के कई कार्यकर्ता उसी में है। वो जिनको गुंडे कह रहे हैं, गैंगस्टर एक्ट जिन पे लगाया जा रहा है, उनमें से कुछ लोग एक तो पार्टी के महामंत्री निकले। तो ये किस तरीके से पल्ला झाड़ने की बात कर रहे हैं? उनको पूरी सुनियोजित तरीके से भगाया गया। उसके बाद से इनके सुरक्षा कर्मी 5-5 तैनात थे, उनसे भी लोकेशन नहीं मिला। आप कह रहे हैं ऋषिकेश में है जी, हरिद्वार में है जी, तो ज्ञान लेने गए हैं वहां से इस तरीके की साजिशें करके ऐसे बता रहे हैं जैसे कि इनके पार्टी में गलती से आया हुआ इंसान है। वो टिकट के दावेदार थे, मजबूत दावेदार थे। तमाम अखबारों की कटिंग है, नेताओं के साथ फोटो है और अब उसके बाद से सुनियोजित तरीके से श्रीकांत त्यागी को भारतीय जनता पार्टी ने भगाया है। अब इनको बचाने की कोशिश कर रही है, इसमें कोई किसी तरीके का कोई दो राय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने कह दिया है कि उन्हें शर्म आ रही है कि वो उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है, उन्हें महसूस नहीं हो रहा है। नहीं भगाया है और अब आप पकड़ने की बात कर रहे हैं। अनुराधा जी, मैं 2 बात बताऊंगा यहाँ पे। देखिए, वैसे तो अरविंद केजरीवाल जी की भी फोटो खालिस्तानियों के साथ है और राहुल जी की भी आपके पार्टी के पदाधिकारी थे कि नहीं? उत्तर प्रदेश की सुरक्षा प्राप्त है कि नहीं? सरकारी सुरक्षा किसे प्राप्त होती है आप बताइए? विधायकों की जितनी सुरक्षा, जितने गार्ड नहीं उतनी सुरक्षा गार्ड तो आपने उनके साथ लगा रखा है। आखिर कौन है आदमी? सर्वेश जी, आपने अपनी बात पूरी रखी, एक बार सुन लीजिए उनको क्या कह रहे हैं प्रदीप जी।
देखिए अनुराधा जी, ये क्या है कि आम आदमी पार्टी में एक परंपरा है बढ़ चढ़ के बोलने की। आदरणीय संजय सिंह जी शुभम टाकीज वाले जो है जितना आरोप लगाए उसमें ठीक है, ये लोग बढ़ चढ़ के बोलते। तो मैं ये कह रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी के भी जो है खालिस्तानियों के साथ फोटो है, राहुल गांधी जी के भी चीनी जासूसों के साथ फोटो है, तो उसका क्या अर्थ निकाला आप जाए? बीजेपी कोई की आ पार्टी गया है के तो किससे स्वामी रिलेशन है प्रसाद सर? मौर्य जी के साथ सर बीजेपी की पार्टी किसका रिलेशन है कि आज तक प्रजाति आपके मुख्यालय के ऊपर अनुराधा तिरंगा जी अभी लहरा बताइए, है? जम्मू कश्मीर में आपने आपका एक आपने पदाधिकारी बताया, पकड़ा गया है। बता रहे अभी हैं जम्मू कश्मीर में आप पकड़ा अनुराधा गया जी है, आपने उनकी फोटो बोला, आप मैंने सबका सम्मान राहुल किया, जी की आप ये नहीं रिलेशन बोलने देंगे तो फिर जाने दीजिए। आप थोड़ा सा व्हाट्सएप सुन लीजिए। यूनिवर्सिटी वाला खेल खेल रहे हैं आप। देखिए आप लोगों को पूरा टाइम मिलेगा, थोड़ा सा सुन लीजिए पहले। नहीं अनुराधा अपनी जी, बात आप खत्म कर लें, आप उसके बाद आराम से आप आप एक कॉन्ट्रडिक्ट पत्रकार कीजिएगा। हैं, इस तरीके की आप अगर काउंटर वाणी कीजिएगा, का ये आप आराम से संदोष काउंटर कीजिएगा। करेंगे पहले कि सुन लीजिए राहुल जी कहना के क्या उनके चाह रहे साथ हैं प्रदीप संबंध है, तो बैस। मेरे ख्याल से ये सही नहीं है। कुंवर शहजाद, एक बार प्रदीप बैस क्या कहना चाह रहे हैं पहले सुन लीजिए, उसके बाद आराम से काउंटर कीजिएगा। अनुराधा जी प्रदीप बोलूं जी मैं? आप जी धन्यवाद। देखिए अनुराधा जी, ये जो फोटो वाला ये लोग संदर्भ दिखा रहे हैं ना, तो वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ आए थे और उन्हीं के साथ वो चले गए। एक हमारे यहाँ प्राथमिक सदस्यता होती है, प्राथमिक सदस्य ऑन रिकॉर्ड होती है। अगर इनके पास प्रूफ है तो निकालें कि वो ऑन रिकॉर्ड है। फोटो खिंचाना, मैंने कहा कि अरविंद जी के खालिस्तानियों के साथ और राहुल जी के साथ चीनी जासूसों के साथ फोटो थे, तो क्या उसको सत्य माना जाएगा? आज अरविंद केजरीवाल आप जी और दिल्ली लेकिन प्रदीप बैस इसी मैं तरह के फोटोज ना आप लोगों के सोशल मीडिया से भी पोस्ट किए जाते हैं, जब किसी और नेता पर इस तरह के आरोप लग जाए या कोई नेता जो है कोई आपराधिक व्यक्ति के साथ उसकी फोटो आ जाए, तो आप लोगों की तरफ से भी इसी तरह की बात कही जाती है। नहीं, इसमें कुछ हम नया नहीं है। देखिए देखिए सोशल मीडिया सबके लिए खुला है, वहां कोई सेंसरशिप नहीं है। कौन व्यक्ति वो पोस्ट कर रहा है, हमारे आधिकारिक हैंडलों से अगर कभी कोई संज्ञान में आया तो बताइएगा, मैं उसको स्वीकार कर लूंगा हमारे आधिकारिक हैंडलों से। यहाँ तो पूरा एकदम से ट्रोल की आर्मी बनी हुई आम आदमी पार्टी का, जिस प्रकार से इन्होंने आरोप लगाए। कांग्रेस को तो छोड़ दीजिए, बेचारे कहीं अभी है नहीं। राहुल गांधी का मॉफ बयान, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि किस किस नहीं नहीं, हैंडल से, मॉस बयान नहीं, नहीं वो जो व्यक्तिगत हैंडल टैग है से काठमांडू। किस एक मिनट हैंडल एक मिनट, से आप एक मिनट लोगों की अनुराधा तरफ जी, से अनुराधा आप जी, लोगों की अनुराधा तरफ जी, से पोस्ट किया गया है, मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, कुंवर शहजाद बैठे हैं बता देंगे। अनुराधा जी, मैं एक बात खत्म कर लूं। जो वो उनके व्यक्तिगत, हालांकि व्यक्तिगत फोटो बाहर नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन अब वो आ गई। हम लोग तो नहीं कहे गए थे करने, उन्हीं के बीच का किसी ने खींच के डाला होगा ना सोशल मीडिया पे, कि हमें सपने आ रहे हैं कि राहुल गांधी जी जाके चीनी थोड़ा सा जासूस के साथ शेड्यूल वहां के बात ऊपर बना भी रहे हैं। बात कर नहीं है लीजिए, ना, तो जो फोटो वाला शेड्यूल के ऊपर सर, भी बात कर लीजिए थोड़ा सा। शहजाद जी, वो शहजाद जी, मैं जनाब, आप बोल देंगे केंद्र में सर, बैठी आपकी हुई बारी पार्टी आएगी, है, आपकी बारी आएगी। हिंदुस्तान में आपकी नहीं सरकार है। नहीं नहीं, अगर आपके आपको पास ऐसा लगता है तो अभी आप आधे अरेस्ट क्यों घंटे नहीं करते प्रोग्राम में हैं? बचे हैं। आप अभी ईडी अभी से आधे घंटे बचे हैं प्रोग्राम में, जो आपकी अभी ईडी आधे है, घंटे बचे हैं, तो अभी आपकी आधे घंटे इलेक्शन बचे हैं। नहीं, आपकी आपके संस्थाएं आधे हैं, घंटे बचे हैं, बोल लेने दीजिए। नहीं तो अगर मैं काम ओवर कर रहे बोलने हैं। लग जाऊंगा तो फिर आप बच नहीं इतना पाएंगे। बड़ा आरोप मुझे बोल लगा लेने है, दीजिए। अरे ऐसा कांग्रेस क्यों नहीं वाले कर भाई रहे? साहब, थोड़ा बोल लेने दीजिए। मैं नहीं अभी बोल कौन रहा से था ना वाले आपके भाई दम में। नहीं, साहब? कौन कांग्रेस से वाले वाले? भाई साहब बोल, कांग्रेस वाले, आप कांग्रेसी कार्यकर्ता नहीं है कांग्रेस क्या? वाले? नहीं, आप अच्छा अच्छा, कांग्रेसी कार्यकर्ता नहीं है क्या? नहीं हम हिंदुस्तानी है ना? कांग्रेस वाले बिल्कुल ठीक है, है। मैं वही कह रहा हूँ कि हम कांग्रेस वाले पार्टी से कार्यकर्ता नहीं नहीं, है तो जो बोल लेने। गॉडसे को मानती है। अनुराधा जी, मैं क्या तथ्य रख रहा हूँ कि वो हमारी पार्टी में थोड़े समय के लिए आए, फोटो खिंचा, उसके बाद चले गए। अब उनकी जब शिकायतें आई, उस पर कार्रवाई हो रही है, चारों ओर से कार्रवाई हो रही है। कोई वन साइडेड अटैक नहीं हो रहा है, चारों दसों दिशाओं से उन पर अटैक हो रहा है। उनको पकड़ा जाएगा, उनको न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा, और जो न्याय संबद्ध प्रक्रिया है वो मेरा प्रारंभ सवाल होगी। यही है, इसमें कोई लेटेंसी नहीं है। मेरा अब सवाल भी यही है कि कब पकड़ा जाएगा। हो सकता है आने वाले 1 घंटे में पकड़े जाए, हो सकता है खबर आ जाए। ऐसा कोई हाथ पे हाथ धर के बैठा नहीं हुआ। 8 टीमें लगाई गई हैं, 8 टीमें उनके लिए पकड़ने के लिए काम कर रही हैं। आप देखिए ना, उस शख्स की इतनी गुंडागर्दी चलती थी कि सोसाइटी में उसके कहने पर या उसने भेजे कुछ गुंडे चले गए, पीड़ित महिला का पता पूछ रहे थे वो लोग। महेश शर्मा विजिट कर रहे हैं बार बार जाके, उनका वो ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है, वो वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि मुझे शर्म आती है, शर्मिंदगी महसूस हो रही है। नहीं, देखिए, हमारे बड़े नेता ने स्वीकार किया कि हमारे वो पार्टी के सदस्य थे, हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये भी तो आप स्वीकार करिए हमारी उसी बात को कि हम उनको दसों दिशाओं से घेर के कार्रवाई के लिए खोज रहे हैं। अब इस तरह से अर्थसंगत बातें अगर कही जाएंगी, देखिए, वो श्रीकांत त्यागी जो भी थे, वो मतलब मैं भी दिल्ली इस क्षेत्र में रहता हूं, मैंने आज तक मैं मिला नहीं, और ना ही मैंने किसी, अब ये जो फोटो आई है इस पे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं कि वो थोड़े समय के लिए आए और आकर के खेल करके चले गए। लेकिन आप इस अच्छा, बात एक को भी बात समझिए। प्रदीप बैस, एक बात बताइए, बहुत सिंपल सा सवाल है मेरा। ये जो सोशल मीडिया पर जो क्लिप वायरल हुई महिला के साथ बदसलूकी की,
जब ये पूरा मामला जब मीडिया में आया और जब मीडिया ने उठाया, उसके बाद सब कुछ हरकत में आता है। ये वीडियो क्लिप वायरल हो रही है, उस वक्त एक्शन नहीं लिया गया। त्वरित एक्शन की बात आप कर रहे थे, त्वरित एक्शन की बात आप कर रहे थे, बुलडोजर आज चला है। मैं कर रहा हूँ, उसी पे बता रहा हूँ आपको कि जिन थानाध्यक्षों ने, जिन पुलिस अधिकारियों ने उनको सह दी थी, उनपे भी कार्रवाई हो चुकी है, पहले ही कार्रवाई हो चुकी है। अब बताइए, इसके अलावा अगर कुछ करना जाता है आप सजेस्ट करें तो मैं ये आपको आश्वासन, भरोसा दिलाता हूं कि उस पे भी आगे किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों पे जिन्होंने उनको सह दी थी, उनकी कार्रवाई, सस्पेंशन का काम हो चुका है। तो पुलिस उनको खोजने के लिए इस समय तत्पर है। हाथ पे हाथ धर के कोई नहीं बैठा है, ना ही सरकार, ना ही सरकारी तंत्र, ना ही पुलिस विभाग, ना ही कोई संबंधित। एक बार अपने दर्शकों को उस सोसाइटी की महिलाओं के रिएक्शन जरूर सुनाना चाहती हूँ, जो बहुत रिलीफ फील कर रही है इस पूरी कार्रवाई के बाद, क्योंकि लगातार इस श्रीकांत त्यागी से परेशान थी महिलाएं, वहां पर लोग परेशान थे। वहां पर अगर बुलडोजर चल रहा है तो सबसे बड़ी लड़ाई सोसाइटी के लोगों ने लड़ी है। कुछ महिलाएं, हम उनसे बात करते हैं। मैम, हम बहुत खुश हैं, बहुत ही प्रसन्न हैं योगी जी के सेक्शन पे। ये पहले हो जाना चाहिए था, देर से हुआ बट हुआ। आप क्या कहेंगी मैम? बहुत अच्छा हुआ, जो भी है लेट हुए हैं। अगर ये पहले सोए हुए बंदे पहले जागते, इसको हटा देते तो इतना दंगा नहीं होता। उसने तो अंत चुका हुआ था उसका। योगी जी एक नंबर का गुंडा, योगी जी से रही हूँ, ये त्यागी एक नंबर का गुंडा है। इसके घर को भी सील कर देना चाहिए और यहाँ से इसको रिमूव करना चाहिए। हमारी सोसाइटी इतनी अच्छी है, आप अगर शाम को देखें इतने ग्रुप बने हुए हैं, सब मजे से रहते हैं। इसने इतना गंद डाला है तो हम सब लोग इकट्ठे इधर आए। आप क्या कहेंगे मैम? सर हम बहुत खुश हैं, देर है पर अंधेर नहीं, और अति का अंत हुआ, हम तो अंत कहेंगे। जी सर, ये तमाम महिलाएं हैं सोसाइटी की जो काफी परेशान थी। आप क्या कहेंगे मैम? बहुत अच्छा एक्शन है योगी जी का, और बस हम लोग सब लोग बहुत खुश हैं। मैम, आप क्या कहेंगी? मैंने अपने एक्शन आपको बता ही दिए थे कि हाँ खुशी है, बहुत शांति मिल गई है सोसाइटी में। इतने मतलब बोलते इतना कुछ हुआ 2-3 दिन में, इतना प्रेशर था, इतनी परेशानी थी, इतना वो लड़की सफर करा उस लड़की ने, आज बहुत रिलीफ है, बहुत बड़ा एक्शन है। श्रीकांत त्यागी को काफी गुंडागर्दी ऐसा नहीं, बट हाँ इसी तरीके की हरकतें, जैसे किसी ने अगर उसके बच्चे को कुछ कह दिया तो उसकी पिटाई कर देना, इस तरीके की दबंगई उसकी चलती थी। मेंटेनेंस में बिजली का बिल नहीं देना, ये सब चीजें चलती रहती थी, जो कि बहुत ज्यादा नोटिस में नहीं आती थी। लेकिन हाँ इस बार तो बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि उसने एक महिला को इतने गंदे अभद्र लैंग्वेज शब्द बोले हैं, तो वो आप पानी सिर से ऊपर उठ चुका था। तो अब ये सब होना था और हो गया, और जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा रहा। ये तमाम महिलाएं, जरा सोसाइटी की आप दिखाएं, यहाँ तमाम महिलाएं इकट्ठा हैं और इन सभी ने एक साथ मोर्चा खोला है, और शायद इन्हीं के मोर्चा खोलने का असर है कि 2019 से लगातार शिकायत दी जा रही थी, और 2022 में आखिरकार जो श्रीकांत त्यागी के जो अवैध निर्माण है उस पर बुलडोजर चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो ये वो महिलाएं हैं जो ओमेक्स सोसाइटी में रहती हैं और काफी खुश हुई क्योंकि बुलडोजर चला, कार्रवाई हुई, उन्हें लगा कि अब जाकर कार्रवाई हो गई है। प्रदीप बैस, ये क्लिप देखकर आपको जरूर थोड़ी राहत मिली होगी क्योंकि वहां पर वो सरकार की प्रशंसा कर रही थी, लेकिन उसके पीछे की वजह वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो वजह है वो ये है कि श्रीकांत त्यागी ने वहां पर रह रहे लोगों की नाक में दम किया हुआ था। वहां पर जो लोग थे वो बहुत परेशान थे, इस हद तक परेशान थे कि आज जब बुलडोजर चला उसके अवैध निर्माण पर, तो कोई एक शख्स नहीं आया ये कहने के लिए कि ये गलत हो गया। सब यही कह रहे थे एक सुर में कि ये बहुत अच्छी कार्रवाई है, बहुत सही कार्रवाई है, देर आए दुरुस्त है, इस तरह की बयान आपने सुने। लेकिन सवाल थोड़ी देर में हो सकता है, थोड़ी देर में आपके पास एक और बयान आ जाए कि वो पकड़ा गया और वो जो है सलाखों के पीछे है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार जो है, जब देखिए बहुत बड़ा प्रदेश है, मैं डिफेंड नहीं करना चाहता उसकी देर की कार्रवाई को, लेकिन जिस हिसाब से हम कार्रवाई करते हैं, जिस हिसाब से संज्ञान में आते, जब देखिए इससे आप ऐसे लगाइए कि 8 टीमें गठित करके उसको नैप करने के लिए बना करके, और वो इनएक्शन है, वो प्लान नहीं चल रहा है, वो इनएक्शन है। अगर वो ऋषिकेश में है, हरिद्वार में है, जहां भी रहे, वो कहीं वहां से बच के जा नहीं सकता, वो पकड़ा जाए। योगी आदित्यनाथ को इंटरवीन करना पड़ा है इस पूरे मसले में। उन्होंने बात की, फिर यहाँ पर पुलिस अधिकारियों की जो टीमें गठित हुई,
उनको किस तरह से काम करना है, किस तरह से इस पूरे सर्च ऑपरेशन को अंजाम देना है, किस तरह से उसे अरेस्ट करना है, उस चीज को लेकर जो स्ट्रैटेजी बन रही है, जिस तरह से प्लानिंग हो रही है, वो एक चीज है। लेकिन दूसरा फैक्ट जो हमारे सामने है वो ये है कि वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है, अभी तक पुलिस के हाथों से वो बाहर है, वो फरार चल रहा है, पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो रहा है। और इसी वजह से न सिर्फ पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि इस पूरे मसले को लेकर राजनीति भी जमकर हो रही है। और इस बात से कोई मना नहीं कर सकता कि इस मामले में पॉलिटिक्स हो रही है और बिल्कुल कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक व्यक्ति जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया अपनी अभद्र टिप्पणियों को लेकर, एक महिला के खिलाफ जिस तरह की भाषा उसने इस्तेमाल की, उसके बाद वो गुंडे भेज देता सोसाइटी के अंदर कि उस महिला को पकड़ो जाकर जिसने मेरे खिलाफ शिकायत की है। ये दबंगई नहीं तो क्या है प्रदीप बैस? ये देखिए, आपने बोला कि वो दबंगई तो है, लेकिन आप उसके बाद के आफ्टर इफेक्ट देखिए ना। उनके जो है पूरी फाइल खोल दी गई है, उनका जरा सा भी लेश मात्र भी जो भी कुछ निकलेगा। और ये जो देखिए भाई साहब कंप्लेंट कर रहे थे कि गनर दिए गए हैं उनको, तो ये सारी रिपोर्टें मंगाई जा रही हैं। और एक बात है कि क्या है कि कोई पे करके भी गनर जो है ले सकता है। तो इतना बड़ा सिस्टम है और इस सिस्टम पे इतनी तेजी से काम हो रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि देखिए अभी जो रिस्पांस आ रहे थे उस सोसाइटी की महिलाओं बहनों के जो रिस्पांस आ रहे थे, क्योंकि योगी महाराज की जो सरकार है वो महिलाओं और बहनों को वरीयता में रखती है और ये कार्रवाई को ये हम एक्सक्यूज नहीं देना चाह रहे, ये नेचुरल है। और जो शिकायत है कि अभी तक नैब नहीं हुआ है, मैं बड़े भरोसे के साथ कह सकता हूं जिस तरह से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उस हिसाब से वो बहुत दूर नहीं है। आज रात में कल सुबह तक वो पकड़ा ही जाएगा और वो सलाखों के पीछे होगा। और इतनी एश्योरेंस से बात कर रहे हैं कि यूपी पुलिस भी इतनी एश्योर होके बात नहीं कर रही जितने बीजेपी के प्रवक्ता होके ये बात कर रहे हैं कि बिल्कुल कुछ ही देर में खबर आ जाएगी कि वो पकड़ा गया। जैसे मानो हमें भरोसा है अपनी सरकार पे, हमें अपनी सरकार पे भरोसा है, अपने तंत्र पे भरोसा है। कि भाजपा की प्राथमिकता सदस्यता नहीं है। अब इनके सुधीर त्यागी जी हैं राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी कोष अध्यक्ष, उन्होंने श्रीकांत त्यागी जी को उत्तर प्रदेश में पद दिया है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड आप थोड़ा सा देखेंगे तो उनको पद मिला हुआ है किसान मोर्चा से उत्तर प्रदेश के अंदर। ये इनका दूसरी बात का जवाब हो गया। तीसरा, इन्होंने बोला कि कुंवर शहजाद जी को यूपी पुलिस पे भरोसा है लेकिन प्रियंका गांधी जी को नहीं। अरे यूपी पुलिस पे तो आपको भरोसा नहीं, आपने बोला कि पुलिस वालों ने उनको शह दे रखी थी। चौथी बात में सस्पेंड किया जा चुका है, उनको सस्पेंड किया जा चुका है। सरकार है वो महिलाओं के फेवर में काम करती है। एक हाथरस कांड हुआ था कि जिस समय शर्मा जी को ना शर्म आई ना शर्मिंदगी हुई, लेकिन जैसे ही हाई सोसाइटी का मामला आया तो वो तिलमिला उठे। 2019 से कंप्लेन कर रहे हैं। अगर ये वीडियो वायरल नहीं होता तो इस तरीके से ये चलता रहता। ये श्रीकांत माननीय जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं श्रीकांत त्यागी जी, इसके जिम्मेदार वो नहीं है, इसके वो मंत्री जिम्मेदार हैं और आपके राज्य के मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं जिन्होंने अपने नेताओं को छूट दे रखी है गुंडागर्दी करने के लिए, जिन्होंने छूट दे रखी है औरतों पे अत्याचार करने के लिए, जिन्होंने छूट दे रखी है छात्रों पे अत्याचार करने के लिए। ये उसका नतीजा है। अगर ये वीडियो वायरल नहीं होती तो आप भी घर पे बैठे हुए होते और ये कोई मुद्दा उठाता ही नहीं। आप तिलमिलाए इसलिए क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मामला था। ठीक है, सर्वेश मिश्रा, प्रदीप बैस कह रहे हैं कि अब से कुछ ही देर में हो सकता है खबर मिल जाए कि पकड़ा गया श्रीकांत त्यागी। भाजपा के स्थानीय सांसद महेश शर्मा जी ने 48 घंटे का एश्योरेंस दिया था और जिसपे उन्होंने वहां की पुलिस कमिश्नर को भी फोन किया और मुझे शर्म आ रही है कि यहाँ लग ही नहीं रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो आप इनका जो एश्योरेंस है, आप इन्हीं के जो माननीय सांसद जी हैं, आप कृपया उनका भी एक एश्योरेंस देखिए तो आप किस तरीके से एश्योरेंस दे रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने अभी जानकारी दी, इन्होंने कहा कि उनके पास प्राथमिक सदस्यता नहीं थी। तो इनसे पूछना पड़ेगा कि क्या बिना प्राथमिक सदस्यता के आप लोग भाजपा में किसान मोर्चा और इतने बड़े पोस्ट देते हैं। इन्होंने कहा वो हमारे पार्टी का कोई नहीं था। इनको पता है वो एक नहीं, दो नहीं, चार गनर की संस्तुति उसके नाम पे है। इसमें जिले के एसपी, एसएचओ, डीसीपी, उसके बाद होम सेक्रेटरी तक फाइल जाती है और वहां के बाद जाके अगर आप पेड में 4 लोग मिलते नहीं है। पहली बात तो इतने बड़े आदमी को आप प्रदेश में इतनी संस्तुतियां देने के बाद सुरक्षा दे रहे हैं और सुरक्षा देने के बाद इस तरीके की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से बहुत भारी मजाक लग रहा है जो भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के काम कर रही है। आप उस महिला को देखिए, उस महिला की हिम्मत को सलाम करना चाहिए।
जिस महिला ने इतनी हिम्मत से सामना किया। क्या सभी महिलाएं वैसी हैं जो ऐसे लोगों का सामना कर पाए? ये इस समय भारतीय जनता पार्टी उसके बाद जो जिस तरीके का चरित्र अपना रही है, वो कह रही है कि नहीं हमारे साथी नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे। ये सरेआम झूठ बोलने वाले लोग हैं। इतनी फोटो आ गई, वीडियो आ गई, उसके बाद से उस महिला को धमकी देने जो लोग गए वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। वो इसमें एक महामंत्री की फोटो चल रही है जो कि पीछे खड़े सांसद जी के साथ भी गए। वो कह रहे हैं कि ये देखो ये कैसे गैंगस्टर आ गए, कैसे लोग आ गए, और वो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख पदों पे हैं, और फिर भी इस तरीके की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी लेने को तैयार नहीं। इन्हें पूरी तरीके से बोलना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रदेश नहीं है। ये ओमैक सिटी की महिला थी, आप समझना पड़ेगा क्या आपको गाँव की महिलाओं को इतनी सुरक्षा दे पा रहे हैं? ये एक वीडियो रिकॉर्ड हो गई, पूरी तरीके से गाली गलौज आते हुए वो वीडियो चली, प्रेशर बना। इनके सुरक्षाकर्मी साथ थे, सुरक्षाकर्मी 2 दिन बाद तक साथ दिखाए जा रहे हैं, लोकेशन आ रही हैं। उसके बाद से 2 दिन बाद से कह रहे हैं ऋषिकेश की लोकेशन आई, उत्तराखंड की आई, वो सुरक्षाकर्मी उत्तर प्रदेश सरकार के थे। क्यों नहीं शक होगा? आपको काम होता दिख नहीं रहा है क्या? अगर नहीं दिख रहा है आप किस तरीके से काम करते हैं? 2019 में किसी व्यक्ति की शिकायत आई, आप उस व्यक्ति को सुरक्षा दे रहे हैं जिसपे महिलाओं का अवैध कब्जे का FIR है, 307 के मुकदमे। ऐसे व्यक्ति को आप सरकारी सुरक्षा दे रहे हैं और सरकारी संरक्षण में इतने आरोप लगने के बाद भगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कार्रवाई हो रही है। सर्वेश मिश्रा, प्रदीप बैस, आप ये कह रहे हैं कि आपको काम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। 2019 से कंप्लेन जा रही है, आप इंतजार कर रहे थे कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हम इस पर एक्शन लेंगे। काम होता हुआ तब दिखाई देता प्रदीप बैस जब 2019 में कंप्लेन्स आई थी, उसी वक्त कार्रवाई हो जाती, तब कहा जाता कि हाँ काम हो रहा है। लेकिन जब मीडिया में ये पूरा मामला आ गया, सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से ये वीडियो वायरल हो गई, महिला के साथ बदसलूकी की, इस तरह की गाली गलौज दी गई कि आप खुद सोचिए कि उस महिला पर क्या बीत रही होगी उस वक्त। और आप कह रहे हैं कि काम होता हुआ नहीं दिख रहा अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है श्रीकांत त्यागी। अनुराधा जी, बुलडोजर चल जाना, छापेमारी हो जाना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आप क्या ये सब काम होने की संज्ञा में नहीं आते? अनुराधा जी, आप मुझे बताइए, अवैध निर्माण को तोड़ा जाना, महिला को छेड़खानी की सजा, अवैध कब्जे को हटाना कहाँ से किस प्रकार का न्याय? वो एक दूसरा न्याय है। जो वो घर के अवैध कब्जा किया होता उस तरीके से है। किसी महिला से कोई छेड़खानी और बदतमीजी करेगा और उसके घर का छज्जा गिरा के आप कहेंगे महिला को न्याय मिल गया? नहीं, घर का छज्जा गिरा के आप कहेंगे महिला की छेड़खानी का न्याय मिल गया? किस प्रकार की न्याय व्यवस्था में आप विश्वास रखते हैं प्रदीप बैस जी? तरह की अनियमितता पाई जाती है। अगर आपको पता है कि ये अवैध निर्माण है, अगर पता है कि कुछ दिक्कतें हैं, अगर पता है कि जो श्रीकांत त्यागी की भंगेल में दुकानें हैं वो गलत तरीके से चल रही हैं, तो ये कार्रवाई अब हो रही है। ये कार्रवाई तो पहले हो जानी चाहिए थी। ये कैसे आप डिमांड करते हैं कि कार्रवाई होती हुई नहीं नजर आ रही है आपको? नहीं अनुराधा जी, एक मिनट, थोड़ा सा इसके पहले वाला जो आपने पूछा एक बार फिर से दोहरा दीजिए, क्योंकि सर्वेश जी जो है बोल रहे थे आपके ऊपर, मैं समझ नहीं पाया। मैं सीधे से ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये कार्रवाई ये संज्ञान में आया और सरकार अब बैठी नहीं हुई है, उस पर त्वरित कार्रवाई हो रही है। नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि अब मैं ये सीधी सी बात कह रहा हूँ कि सरकार कार्रवाई कर रही है। अब पीछे हो गया जो पीछे उन्होंने कृत्य किए, जब वो संज्ञान में आया उस पर कार्रवाई हुई। अब देखिए, ये जो पुलिस अधिकारी जो 19 में किए हुए उनकी शिकायतों को जिन्होंने गंभीरता पूर्वक नहीं लिया, सरकार का एक तंत्र है, उसमें पुलिस एक उसका विभाग है, बहुत बड़ा तंत्र है। 25 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश, मैं डिफेंड भाई ये कहने से मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी साथ ही साथ स्थापित कर रहा हूँ कि जिस गति से कार्रवाई हुई है जी, आप साथ ही साथ एक्सक्यूज दे रहे हैं। नहीं, आप ये बताइए, पॉपुलेशन गिना रहे हैं। एक मिनट अनुराधा जी, देखिए उस पे भी तो लोग एक्सक्यूज देते हैं ना। अरविंद केजरीवाल जी का फोटो खालिस्तानियों के साथ आए, राहुल जी के जो है चीनी जासूसों के साथ, मैं उससे नहीं, वो पॉलिटिक्स नहीं, तो आप सोल्यूशन बताइए ना, मैं क्या कह सकता हूँ? सरकार जो कार्रवाई कर रही है मैं उसी को बता रहा हूँ। सरकार हाथ पे हाथ बैठी हुई है, उसी को बता रहे हैं। बारे में कोई बात नहीं करी है। नहीं, एक मिनट, नहीं, हम बात करें श्रीकांत त्यागी जी की, हमने अमित शाह जी की वाणी की बात नहीं करी है। हम तो सीधी बात करें श्रीकांत त्यागी जी की, आप मुद्दा क्यों भटका रहे हैं? तो मैं भी तो देखिए, मैं भी श्रीकांत त्यागी जी की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अगर कार्रवाई नहीं दिख रही है, कुंवर जी आप कार्रवाई नहीं करती है, श्रीकांत त्यागी जी, लेकिन जो वीडियो सामने आया है जिसमें वो महिला के साथ अभद्रता करते हुए नजर आया, वो श्रीकांत त्यागी जी तो नहीं हो सकता है जी। श्रीकांत त्यागी मैं कह रहा हूँ, वो हो सकता है गुंडा, श्रीकांत गालीबाज,
ये कांग्रेस के मित्र कह रहे थे मैं जी, देखिए हमारी जो भारतीय जनता पार्टी मैं की जी इसलिए कह महिलाओं रहा का था कोई कि सम्मान आपकी ना भाषा करे, एक मिनट, वो बेटियों अनुराधा का जी, जो सम्मान ना करे, आप लोगों अनुराधा के लिए जी, माननीय हो सकता है वो। अनुराधा जी, एक मिनट, मैं किसी को भी बुलाऊंगा, कांग्रेस हमारी धुर विरोधी है, मैं इनको भी जी कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी तो बहुत ही विरोधी है, मैं उनको भी जी कह रहा हूँ। अगर इस कॉन्वर्सेशन में जहां 3-3, 4-4 लोग एक साथ अगर टपट पड़ेंगे और मेरी स्लिप ऑफ द टंग से अगर किसी के लिए जी निकल जाता है तो मैं बेहद शर्मिंदा हूं उसके लिए। नहीं, ये मेरा आप ऐसा कहिए, वो चरित्र नहीं है आपके किसी नेता हैं। अपराधी को। नहीं, पंडित जी वो आपके सर, नेता हैं, आप जी कहिए, नहीं, आपका प्रोटोकॉल है, आप शहजाद कहिए जी, ना। शहजाद जी, प्रोटोकॉल है, देखिए करिए शब्दों उसको। को ठूसना मत शुरू ये करिए, नहीं तो मैं चलिए, बहुत ठीक अच्छे, है, मैं चलिए, ठूसता नहीं हूँ, ठीक है, मैं बोरी भर किसी देता हूँ, देश मैं में शब्दों की, उसके मैं खिलाफ शब्द नहीं क्योंकि ठूसता वहाँ हूँ, शब्दों भाजपा की की बोरी सरकार भर है। देता हूँ। प्रदीप थोड़ा जी ने धैर्य तो आप रखिए, अपने शब्द वापस ले थोड़ा लीजिए। थोड़ा धैर्य रखिए, ठीक है, कांग्रेस वाले वो शहजाद जी, शहजाद थोड़ा जी ने धैर्य रखिए। उन्होंने अपने नहीं, वर्ड्स हम वापस धैर्य ले रख लिए, रहे हैं। ठीक है। आप आरएसएस वाले, गॉडसे वाले, ये सही है आपके लिए? मैं गर्व से ठीक आरएसएस है, वाला लेकिन कहिए। टॉपिक को डिविएट गॉडसे मत वाले कीजिए। यहाँ वी आर नहीं, नॉट तिरंगा क्यों नहीं डिस्कसिंग फहराते हैं? एनीवन एल्स, मैं ये अपने नहीं कर रहा वी हूँ। आर मुख्यालय डिस्कसिंग क्यों नहीं फहराते श्रीकांत हैं आप? त्यागी। यहाँ पर हम अपने किसी और को मुख्यालय पे डिस्कस तिरंगा क्यों करने नहीं नहीं फहराते हैं आप? बैठे हैं हुआ शहजाद। यहाँ पर हम श्रीकांत त्यागी जो फरार चल रहा 72 घंटे से, उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, उस अनुराधा जी, पर मैं बात भी कर रहे हैं। समझाना चाह रहा हूँ। वो कब ये बात पकड़ा श्रीकांत जी जाएगा, की क्या करिए। कार्रवाई अभी आप तक हुई राहुल है, गांधी जी, क्या लेटेस्ट केजरीवाल जी अपडेट पे आया कहाँ है पे आ गए उसमें। आप? मैं भी वही बात कह रहा हूँ उनसे। जी, बहुत बढ़िया, सर आपको प्लीज केजरीवाल कंटिन्यू, जी प्लीज। पे बहुत अच्छी बात है कि आपको केजरीवाल जी के लिए भी तकलीफ हो रही है, ए टीम बी टीम है ही है। एनीवेज, अनुराधा जी, मेरे लिए मैं श्रीकांत त्यागी इससे मैं के लिए भी तकलीफ हो रही है कि आप लोग पावर लेता है आपकी पार्टी। साइमल्टेनियसली, अनुराधा सर बोल लीजिए ना प्लीज, मैं बड़ा रिस्पेक्ट कर रहा हूँ आपका, जब आप बोल रहे हैं तो मैं बोल नहीं रहा हूँ, बहुत धन्यवाद। अनुराधा जी, मैं साथ ही साथ, क्योंकि मैं लैपटॉप से लॉग्ड इन हूँ आपके इस कार्यक्रम के लिए, मैं साथ ही साथ देख रहा हूँ जो अपडेटेड खबरें आ रही हैं, है ना। योगी जी का बुलडोजर ही नहीं चला है, उसके साथ ही साथ जो फाइल्स जो जिसने गनर्स अवेलेबल कराया था, उस संबंध में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उन सब पे कार्रवाई की जो है आदेश आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने दे दिया है। तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश सरकार 1 मिनट के लिए बैठी नहीं हुई और हम परत दर परत सबको खोल करके जिसने भी उनका सहयोग किया है उन सब पे कार्रवाई होगी। ये निश्चय ही निंदनीय है कि एक हमारी बहन पे उन्होंने इस तरह की बात कही और वो गालीबाज जो है किसी सम्मान के योग्य नहीं है। लेकिन न्यायालय के पास जब आएंगे तो उनको जो है संपूर्ण न्याय मिलेगा और संबंधित धाराएं उस पर कठोर कार्रवाई होगी। मेरी और मेरे सरकार की ये कटिबद्धता है कि कोई बचेगा नहीं, सबका नंबर आएगा, जो पकड़ में आएगा सबका नंबर आएगा। आप जिस तर्क पे ये बताया जा रहा था कि 19 से हो रहा है, तो जो ऐसी घटनाएं जो पहले से हो रही अभी तक संज्ञान में नहीं आई है, वो भी संज्ञान में आएंगी तो उनपे भी कार्रवाई होगी। प्रदेश हमारा उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और उसको मैनेज करने के लिए एक बहुत बड़ा तंत्र लगा हुआ है। अगर कोई छोटी सी भूल हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पकड़े जाने पर छोड़ दिया जाएगा, उस पर कार्रवाई हो रही है। और मैं तब से ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि हो सकता है आने वाले 12 घंटों में या 6 घंटों में या 2 घंटे में वो पकड़ा जाए और खबर आए। तो इस तथ्य को भी देखिए ना, अगर आप केवल जबरदस्ती शब्दों को ठूसेंगे या विरोध करने के लिए करना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना होगा कि वो जो बहनें वहां पर रिएक्शन दे रही थी, अभी जो अपने पत्रकार बंधु ओझा जी वहां पे थे, उन्होंने रिएक्शन लिया। उनका एक कहना था कि देर से हुई लेकिन बहुत अच्छा हुआ। किसी एक महिला ने इस स्टेटमेंट से डिफर नहीं किया, कमोवेश सभी बहनों का यही रिएक्शन था। उसके पीछे की कहानी ये है ना, क्योंकि वो परेशान थे। उसके पीछे की वजह ये है क्योंकि वो इतने त्रस्त थे कि किसी तरह से छुटकारा मिले इस शख्स से, इसलिए वो रिएक्शन आपको देखने के लिए मिला है। अनुराधा जी, जब बीजेपी पार्टी सत्ता से बाहर होगी ना, जब पूरी देश की जनता बोलेगी कि देर से गई अच्छा हुआ चली गई, इतनी परेशान है जनता भी। कुंवर शहजाद जी, देखिए सपने देखने में कोई कर नहीं लगता। आप मुंगेरी लाल के या शहजाद भाई अपने खुद के सपने देख सकते हैं, लेकिन ये अभी आने वाले समय में संभव नहीं है कि बीजेपी चली जाए। आप खुश रहिए, अगर आप खुश हैं इस बात को देखकर लगता है कि आपने ईडी को कैसे कंट्रोल किया है, वो नजर आ रहा है जनाब। नहीं, डर लगा तो आंदोलन हुआ। अब अरे श्रीकांत गालीबाज पर बात करिए ना। अनुराधा जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि सबको ठीक कहते ना बोलूं। नहीं अनुराधा जी, हमारी आदत है, हम बहन को बहन की, बड़े भाई को भाई की सम्मान, नहीं सम्मान हमारे चरित्र में है। मेरी अगर एक बार के लिए अगर मना रहे हैं हम लोग आजादी के, देखिए आपको तकलीफ है, आपको हजम नहीं हो रहा है। खुशी है आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा लहराएगा, हमें खुशी होगी। और शहजाद, मैं दरअसल अभी प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्विटर हैंडल ही देख रही थी। आप जरूर आज बीजेपी पर ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, पुलिस अभी तक नहीं पकड़ पाई है। ये सच है कि अभी तक नहीं पकड़ पाई है, वो फरार है। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज ट्वीट किया, ये घटना आज की नहीं है, आज उनका ट्वीट आया
क्या विपक्ष भी देर से जाग रहा है? विपक्ष तो जागा हुआ है और विपक्ष इतना जागा हुआ है कि सड़कों पे लड़ रहा है, लेकिन ईडी से विपक्ष बचने एक के लिए लड़ अकेला रहा है। विपक्ष नहीं होता। उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, जो उनकी जिसमें ट्विटर सबसे हैंडल से महत्वपूर्ण कोई मीडिया पोस्ट भी है। करने के लिए भी कोई और चाहिए क्या? नहीं, क्यों मैं नहीं भी उनका चाहिए? ट्विटर हैंडल ही चेक कर रही थी। आज जी, उनकी जी। तरफ से एक पोस्ट जरूर किया गया, तो लेकिन आज ये किया घटना ना, एटलीस्ट आज किया ना, आज किया, लेकिन मोदी जी का तो अब तक नहीं आया। नहीं, वो देश के मैं प्रधानमंत्री उसी हैं, देश उसी के गृह लॉजिक मंत्री पे का अब तक कार्रवाई नहीं हो आया। रही है। आप वो बताइए, जिस प्रियंका हिसाब से गांधी जी कोई प्रियंका जी सांसद ने हैं, प्रियंका वो एक जी ने लीडर आज है ना, किया, वो एक उसी लीडर उसी हैं, पे लेकिन कार्रवाई हो देश रही के है। प्रधानमंत्री जिस कहाँ लॉजिक सोए पे हुए हैं? क्योंकि मैं प्रियंका गांधी ने आप नारा देश दिया था, लड़की हूँ, आप लड़ थोड़ा सकती सा हूँ, नरेंद्र मोदी महिलाओं जी के का भी लिए ट्विटर हैंडल आवाज देखिए। उठाने की बात उनकी आप तरफ से नरेंद्र की गई मोदी थी। जी का भी तो ट्विटर हैंडल देखिए। किसी फिल्म की तारीफ करने के लिए ट्वीट हो सकता है, लेकिन इस तरह की घटना का कोई ट्वीट नहीं। थोड़ा नरेंद्र मोदी जी का भी आप ट्विटर हैंडल देखिए, आप देखिए क्या है अमित ना, शाह जी एक का भी देखिए, आप अनुराधा जी, और जो अनुराधा हमारी जी, महिला अनुराधा जी, मंत्री हैं अनुराधा जी, उनका भी देखिए, अनुराधा जी, स्मृति ईरानी जी का भी देखिए। अनुराधा जी, अनुराधा जी, देखिए, देखिए क्या है, सरकार पर तो हम सवाल उठा ही रहे हैं। कुंवर शहजाद, जी, आपको अगर लगा इस डिबेट में कि हम सरकार आम से, हम जनता भारतीय जनता आम पार्टी से जनता सवाल जो नहीं गुहार पूछ रहे हैं, तो लगाती मुझे है बताइए वो आप। सरकार से लेकिन लगाती है। मैं अनुराधा जी, विपक्ष आम जनता के रोल पर भी सरकार बात से कर गुहार रही हूँ। लगाती है, तो सरकार के जो मुखिया हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, जो गृह मंत्री हैं, क्या उनका कोई ट्वीट आया? उनका भी तो ट्वीट आना चाहिए था ना। प्रियंका गांधी जी ने तो ट्वीट करा, लेकिन उनका भी तो आना चाहिए ट्वीट। अब ये तो बात नहीं है उन्होंने कल किया, उन्होंने आज किया, लेकिन आपके कहने से पहले कर दिया कि कहां है प्रियंका गांधी जी, उन्होंने अब तक ट्वीट नहीं किया। ठीक है, सर्वेश मिश्रा, दिल्ली के मुख्यमंत्री आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं और तमाम तरह की बातें करते हैं, वो फ्रीबीज को लेकर, और उसके अलावा कहते हैं कि जिस तरह की सुविधाएं हम मंत्रियों को मिलती हैं, वैसी सुविधाएं अगर जनता को मिल जाए तो इसमें क्या दिक्कत है? सही बात है। लेकिन जब हम इस मसले पर आज बात कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है आपके एक और सांसद जो हैं संजय सिंह के द्वारा, वो बीजेपी पर अटैकिंग मोड में नजर आते हैं और उनका स्टेटमेंट मैंने चलाया अभी, लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक बयान नहीं आया इस मसले पर। पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद संजय सिंह जी ने खुद इस मामले पे वक्तव्य कितना साफ साफ बोला है, और उन्होंने कहा भी है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय तो गब्बर सिंह की तरह हो गई है। और पूरी पार्टी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने पूरी तरीके से बताया है। और आप देखना पड़ेगा कि महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी में एक असुरक्षित माहौल है, क्योंकि आज देश में जो भी बड़े बड़े लोग महिलाओं को गाली देते हैं, उनको हमारे देश के प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं, होम मिनिस्टर फॉलो करते हैं। उत्तर प्रदेश जहाँ की घटना है, वहां के होम मिनिस्टर ने ही ट्वीट नहीं किया, उन्होंने होम मिनिस्टर ने नहीं कहा कि हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जहां का इतना बड़ा मामला हुआ, उन्होंने उस पर नहीं ट्वीट किया। उन्हीं के सुरक्षा कर्मी उस व्यक्ति को सुरक्षा दे रहे हैं। हमारे भाजपा के प्रवक्ता महोदय, उन्होंने कहा कि हम इस पे कार्रवाई करना शुरू कर दिए। कृपया ये मुझे बताएं कि महिलाओं से छेड़खानी में 354 की धारा में कहां पे महिला से छेड़खानी में उसके घर का छज्जा गिराया जाता है? अवैध कब्जे की शिकायत अलग थी, कार्रवाई अवैध कब्जे से भी हुई है। अभी छेड़खानी में कौन सी ऐसी धारा है, कौन सी ऐसी कार्रवाई है जो इनके पुलिस ने किया है? वहां पे भारतीय जनता पार्टी के सांसद खुद कह रहे हैं कि हम शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं, हमें शर्मिंदगी हो रही है। 48 घंटे का उन्होंने वादा किया था, और अभी भी भारतीय जनता पार्टी उनको पूरी तरीके से बचाने में लगी हुई है। एक व्यक्ति, आप समझ सकती, इतना बड़ा मामला हो गया, पूरे देश की महिलाएं सब जगह ये मांग कर रही हैं किस तरीके से इन्होंने किया। आप सोच सकते हैं कि 2019 से कितनी महिलाएं परेशान होंगी, वो कितनी रिलीफ मिली एक छोटे से एक्शन में इन्होंने, जहां पे कि अभी छेड़खानी को लेकर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई, व्यक्ति पकड़ा नहीं गया कोई, इन्होंने अभी तक कोई भी उसकी एक FIR तक पब्लिक पे नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी के खुद सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। जो आप भारतीय जनता पार्टी जिसके बड़े नेता जर्मनी के फुटबॉलर की उंगली टूट जाने पे ट्वीट करते हैं, उसके बड़े नेताओं ने कोई ट्वीट नहीं किया। ये खुद इन्होंने नहीं होकर आए, कहाँ है महिलाओं को न्याय दिलाना चाहते हैं? इनके खुद गृह विभाग उत्तर प्रदेश का, जो उसको सुरक्षा दे रहा है, कह रहा है कि उसको सुरक्षा की जरूरत, जिस व्यक्ति से पूरा ओमैक सोसाइटी और वहां के आसपास के लोग असुरक्षित हैं, उस व्यक्ति को ये लेटर में लिख के दिया गया है कि इनको असुरक्षा की भावना है और इनको सुरक्षा दी जाए। आप कितना गलत तरीके का पुलिस का इस्तेमाल हो रहा है। और इस पे भी हमारे प्रदीप बैस जी कह रहे नहीं कार्रवाई की, कब कार्रवाई कर रहे हैं? 2019 में कंप्लेन की गई अवैध कब्जे की, 2022 में आपने
उनका छज्जा गिराया, अब आज महिला के साथ छेड़खानी करी है, किस तरीके की माँ बहन की गालियां और क्या क्या बोला उन्होंने, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं कार्रवाई कर रहे हैं, तो कब करेंगे? तो ठीक है, अगली बार तो वेट कर लेते हैं, आप फिर 3 साल का इंतजार करते हैं, 3 साल बाद कार्रवाई करिएगा। महिलाओं की सुरक्षा आप सभी लोगों के लिए कितना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि चुनावी भाषणों में बहुत कुछ सुनाई देता है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, आधी आबादी के लिए, लेकिन जब असल में हम देखते हैं ग्राउंड पर निकलकर, तो आज भी न देश के अंदर बलात्कार की घटनाएं रुक रही हैं, छेड़छाड़ की घटनाएं रुक रही हैं, उनके कत्ल की घटनाएं रुक रही हैं। क्या बदल गया है प्रदीप बैस? पूरे देश में देखना पड़ेगा कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है, दिल्ली का आप जिक्र करिए, दिल्ली की पुलिस भारतीय जनता पार्टी केंद्र के अधीन आती है, किस तरीके से 40% ज्यादा बलात्कार के केस पिछले सालों में दर्ज हुए हैं, अभी संसद में जवाब दिया, किस तरीके से 17% हत्या के मामला ज्यादा दर्ज हुए, ये जवाब हुआ, क्योंकि सरकार का ध्यान तो विधायक खरीदने में है, सरकार का ध्यान महिलाओं को सुरक्षा देने में है ही नहीं है, तो जरूर ये निश्चित रूप से महिलाएं सुरक्षित है इस समय। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से बरेली जनपद में इनके एक रस्तोगी ने महिला को खींच के सबके सामने मारा, वीडियो भी रिलीज करवाते हैं, इनके लोगों को कोई डर नहीं है। इनका श्रीकांत त्यागी किसान मोर्चे में पद लेता है, सरकारी सुरक्षा लेता है, लोगों को धमकाता है, उस पर कोई गैर कानूनी मामले दर्ज होते हैं तभी भी कुछ नहीं होता। ये कह रहे हैं कि पुलिस ने गलत कर दिया। पुलिस किसके अधीन आती है? पुलिस किसके अधीन आती है? वहां का एसएचओ, वहां का कमिश्नर किसके अधीन आता है? आपके अधीन आता है। आप इस पे कोई कार्रवाई अभी तक नहीं कर रहे, बचाने में लगे हुए हैं। अनुराधा जी, मैं आपके सामने एक स्वीकारोक्ति करता हूं कि ये जो है घटना निंदनीय है और हमारी सरकार उसको कर रही है, लेकिन साथ ही साथ मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि अभी आदरणीय मिश्रा जी ने बड़ा बढ़िया बोला, मतलब बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके आए थे और तर्कों के आधार पे जो है देखिए इनकी बातें जो है कहीं से टिकती नहीं है। सरकार जब कार्रवाई करती है तो जो दोषी होता है उसका पकड़ा गया। देखिए एक जो योगी मॉडल है, बुलडोजर से उनके जो कृत्य है जिससे सोसाइटी वालों को प्रॉब्लम थी, जब वो पकड़े जाएंगे तो संबद्ध धाराओं में उन पे कार्रवाई होगी। वो गैर जमानती उन्होंने अपराध किया है तो उनकी जमानत किसी भी स्थिति में नहीं होगी। 2019 के शिकायत पे 2022 में कार्रवाई कैसे भी आप जवाब दीजिए। आपने सरकारी सुरक्षा ऐसे गुंडे को कैसे दिया? जो व्यक्ति अवैध कब्जे करता है उसको कैसे दिया आपने? महिलाएं जिसके खिलाफ लिख के दी थी, आप कैसे पूरे प्रदेश में किस तरीके का माहौल है? भारतीय जनता पार्टी के इस तरीके के गुंडे हैं, उनको आपने सुरक्षा दे रखी है। उन्होंने कहा है कि संबंधित भारतीय जनता पार्टी के ऐसे गुंडों को सुरक्षा दे रखी है। आपकी पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए, ऐसे गुंडों की सुरक्षा के लिए। उत्तर प्रदेश की पुलिस जनता की सुरक्षा करे, ऐसे गुंडों की सुरक्षा करे। नहीं देखिए, आप जो है ना समझिए सीधे से पहली नहीं, किसकी सुरक्षा करेगी उत्तर प्रदेश? ऐसे गुंडों की सुरक्षा करेगी। बोलना चाहते हैं तो बोलते रहिए। आपके सांसद को बोलना पड़ रहा है कि उन्हें शर्मिंदगी हो रही है। आप बताइए, आपके सांसद को बोलना पड़ रहा है कि उन्हें शर्मिंदगी हो रही है? आपके सांसद को बोलना पड़ रहा है। आप बताइए कि आपके सांसद गलत बोल रहे हैं? सर्वेश मिश्रा, प्रदीप बैस, कार्रवाई पुलिस करेगी, ये पुलिस का काम है। पहली चीज, आपका माइक म्यूट है प्रदीप बैस। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? जी ठीक है। पुलिस कार्रवाई करेगी, नहीं तो और कौन करेगा ये मुझे बता दीजिए कि आप कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई तो होगी जी, कार्रवाई हो रही है, होगी ही नहीं, हो रही है। 3 साल में कार्रवाई होती है आपकी। नहीं, आप कार्रवाई की दर बताइए। आज शिकायत करेंगे 3 साल में होगा मामला, जब सोशल मीडिया पे उठेगा तब होगा। मामला जब ट्विटर पे ट्रेंड करेगा तब आप कार्रवाई करेंगे। कॉन्फ्रेंस हो गया, उनका उद्घाटन भी हो गया, अभी तक वो धरातल पे नहीं आए। इसका मतलब मैं भी मान लूं कि अस्पताल नहीं आएंगे? अजीब बात करते हैं। कार्रवाई हो रही है ना, 3 साल में रटे जा रहे हैं। उन्होंने तो 500 कॉलेजेस खोलने की बात की थी पहले चुनाव में। कितने कॉलेज खुले है? जवाब आपके पास? अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई कर रही है। अगर आपको नहीं दिखता है तो स्कूल खोल रहे हैं, वहाँ भाजपा के लोगों को पढ़ाई की बहुत ज्यादा जरूरत है, वरना ऐसे गुंडे पैदा होंगे। जरूरत है आप लोग, जरूरत है। हम अच्छे स्कूल और अच्छे कॉलेज बना रहे हैं ताकि भाजपा के लोग इस तरीके से करके महिलाओं से गाली गलौज ना करें, ऐसी बदतमीजी ना करें, इस तरीके से गाली गलौज ना करें। आप लोगों के लिए अच्छे स्कूल और अच्छे अस्पताल भी बनवाएं, बाद में अस्पताल भी अच्छे हैं, कॉलेज भी अच्छे हैं। आप आइए। यहाँ पर बिल्कुल स्पेस स्कूल भी है, 20,000 कमरे अतिरिक्त बनवाए। उत्तर प्रदेश से भी बहुत से बच्चे पढ़ने आते हैं। आप सर्वेश मिश्रा, थोड़ा सा पेशेंस।
अनुराधा श्रीकांत जी, त्यागी गिरफ्तार कब होगा, ये मेरा पहला सवाल था। ये सवाल अभी भी बरकरार है क्योंकि अभी तक वो पकड़ा नहीं गया है, लगातार अनुराधा फरार जी चल रहा है। 8 आप टीमें बार-बार प्रदीप बैस ये बोल रहे हैं कि वो अनुराधा जी जल्द 8 पकड़ा टीमें लगी जाएगा, हुई उसकी हैं, गिरफ्तारी की खबर कभी 8 भी आ टीमें सकती लगी है। हुई हैं, लेकिन वो युद्ध स्तर पे काम कर रही हैं, वो 1 घंटे में 12 घंटे में कभी भी पकड़ा जा सकता है। हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं कि वो अभी आपके भागा फिर रहा सांसद ने है। 48 घंटे बोला था, क्या उनकी बात को अनुराधा उनके जी ये क्या फिर मान लिया बोल रहे जाए हैं, कि उनकी पुलिस ये उत्तर देखिए प्रदेश में नहीं चलती है? स्थानीय अनुराधा सांसद जी की ये कोई दवेश बात भाई नहीं एक बार सुनी बात कर जाती है, लीजिए ना। बात सही और कह स्थानीय रही है। सांसद जनता के मामलों पर उनकी कोई एक बार कार्रवाई बात नहीं होती करके है। बता दीजिए ना। चुके हैं। प्रदीप जी सॉल्यूशन मिल जाएगा, एक बार बात करके बता दीजिए कब तक गिरफ्तार हो रहे हैं, बात कर लीजिए ना एक बार। नहीं उत्तराखंड में आपकी सजाद जी सरकार है, कोई बात नहीं। नहीं सजाद आप जी लोगों का वही मैं फोन कह तो रहा मिल ही हूँ। जाता होगा, भारतीय जनता पार्टी के थोड़ा आपके पानी प्रमुख पी के नेता बात से आप कर लोगों की लीजिए, बातचीत हो जाती होगी। गिरफ्तार ये हो। आम आदमी पार्टी वाले ना बोलते ज्यादा हैं, ठीक थोड़ा है, सुनने की आदत ठीक है, डालिए थोड़ा। अनुराधा ठीक जी है। इनको या तो माइक म्यूट करिए, अदरवाइज ये इस तरह से नहीं चलेगा। नहीं, मैं दे रहा हूँ ना जवाब। मेरे पास समय भी अगर खत्म हो ये रहा है और अगर मेरे ये पास समय चिढ़ाने भी वाली खत्म हो बातें रहा है और करेंगे मैं तो हमको आपको इनसे ज्यादा अच्छा और आता है आखिर चिढ़ाना। में मैं ये सिर्फ एक चिढ़ाने बात वाली कहना बात नहीं चाहती हूँ। है प्रदीप देखिए, जी, मैं इस तरीके से नाराज मत समझते हुई। क्यों नहीं चिढ़ाने है वाली आप? बात आपकी नहीं बात है, समझते क्यों नहीं? आज चिढ़ाने वाली आप बात लोग नहीं इस है। तरह हम से 3 ये साल बाद कार्रवाई नहीं कार्रवाई हो रही क्या? करेंगे तो ये प्रदेश की कार्रवाई जनता हो नहीं कहीं हो ना रही कहीं है। से अगर आक्रोश आपको नहीं होगा। यकीन है तो हम आप कुछ नहीं कर चिढ़िए सकते इससे। प्रदीप जी, आप जवाब दीजिए। आपको चिढ़ने की जरूरत नहीं, आप जवाब दीजिए। धन्यवाद आम आदमी पार्टी वाले भाई साहब, धन्यवाद। अनुराधा जी मैं ये बताना चाह रहा था कि देखिए उत्तराखंड में भी शहजाद जी ने कहा कि आपकी भी वही सरकार है। मैं कह रहा हूं कि 8 टीमें बनी हुई हैं और वो कोई भी बैठी नहीं हुई है, सभी फील्ड में काम कर रही हैं। आप बार बार शहजाद भाई कह रहे हैं कि 48 घंटा उन्होंने दिया। देखिए जब यहाँ टीमें आउट ऑफ उन्हीं पुलिस वालों के अंडर बनी है जहाँ शिकायतें हो रही थी 3 साल से। सर्वेश भाई अब थोड़ी सी ध्यान दिल्ली की तरफ भी कर लीजिए। अरविंद जी के बहुत दिनों से कोई कार्रवाई नहीं आ रही है, दिल्ली से गायब है अरविंद जी। नहीं, ईडी वो को तो इन लोगों ने काम पे लगा रखा है, बहुत जरूरी काम पे लगा रखा है। इलेक्शन नहीं टूरिज्म ठीक है, आप पे ठीक है, आप अनुराधा जानेंगे जी क्या? मैं ये बताना बताइए। चाह रहा हूँ, अनुराधा जी मैं ये बताना बहुत चाह रहा हूँ, हम हो चुके जिस पे हैं। डिबेट है मैं उसी पे रहता हूँ, मैं बाहर नहीं जाता हूँ। मैं ये सीधे तो बताना चाह रहा हूँ कि अगर कार्रवाई नहीं हो रही होती तो ये कैसे पता चलता कि वो कहाँ है, ट्रेस हो रहा है। वो ट्रेस हो रहा है और जल्दी ही पकड़ा जाएगा। आधी रात में सुबह तक हो सकता है खबर आ जाए। मैं बहुत आशान्वित हूँ क्योंकि हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, उसमें पुलिस पे हमको कार्रवाई के नाम पे तो हम एकदम से नंबर 1 पे आते हैं। हमसे बढ़िया कोई कार्रवाई करके दिखाता नहीं है। अब ये बात देखिए, गुस्से की बात निश्चित तौर पर कि उन बहनों को 3 साल तक या 2019 से वेट करना पड़ा। सरकार उसके निराकरण के लिए वो सारी जो आवश्यक कार्य हो सकते हैं वो कर रही है। अब अगर बार बार बीच में टोक करके आप कहेंगे तो देखिए इसका सोल्यूशन नहीं है। जनता देख रही है, जनता समझती है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात कि वो सोसाइटी की महिलाएं बहनें जो है वो सरकार के कार्य से के समर्थन में है और वो भी प्रतीक्षा कर रही सांसद जी है। खपान छोड़े, आपके वहां स्थानीय उनको देख लीजिएगा। सांसद जी नाराज चल रहे हैं, आपने देखा ही कल से वीडियो आप देख रहे हैं। समय मेरे ये पास आप खत्म हो रहा है। अनुराधा जी मैं समय एक मेरे बात पास कहना खत्म हो चाहता रहा है। हूँ कि प्रदीप जी को पता है कि वो उत्तराखंड में है, ऋषिकेश में है, और ये इन्होंने तो ये सबको पता है। मीडिया पे नहीं, ये आके बात पुलिस ने साफ बताया की। है, पुलिस अब ऐसा ने ना हो बताया कि है। हिमाचल तो चले जाए। आपको अगर ऐसा नहीं ना हो पता है तो कि फिर मैं पंजाब क्या कर चले जाए सकता या हूँ। महाराष्ट्र लेकिन चले ये जो है आधिकारिक सार्वजनिक स्रोतों से बात बाहर आई कि वो ट्रेस किया जा रहा है और कहाँ है। अकेले मेरे को नहीं पता है सजाद भाई, समझ रहे हैं? जी ठीक ठीक है। अब आप लोग सब अपने अपने बयान रख चुके हो तो मैं आखिर में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा जो है उसे अपनी राजनीति की भेंट ना बनाए, उसे उसकी अहमियत समझिए, उसकी गंभीरता को समझिए। लगातार महिलाएं जो हैं इस देश के अंदर अपने हक के लिए लड़ती रहती हैं। और अभी आज की मैं बात करूं तो बिहार से एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने आई कि वहां पर एक महिला दरोगा के साथ रेप की खबर सामने आती है। यूपी के मथुरा से एक खबर सामने आई कि आंगनवाड़ी वर्कर पब्लिक प्लेस पर, पब्लिक सर्विस सेंटर पर वहां पर फॉर्म फिल कर रही थी, उस वक्त वहां पर उनके साथ रेप की घटना होती है। इस तरह की इतनी निंदनीय घटनाएं जब सामने आती हैं तो फिर जाहिर तौर पर न सिर्फ गुस्सा आता है बल्कि सरकार से, प्रशासन से ये सवाल भी पूछा जाता है कि आखिर आप आधी आबादी के लिए कर क्या रहे हैं। आज ये वीडियो वायरल हो गया, मामला सोसाइटी का था, हाईफाई सोसाइटी का मामला था नोएडा की। सोशल मीडिया पर आ गया, इंटरनेट पर वायरल हो गया तो कार्रवाई हो रही है। आप भी बड़े चौड़े में आकर ये कह रहे हैं कि जी देखिए कार्रवाई तो हो रही है। यही मामला अगर किसी गांव कूचे में हुआ होता, ना किसी को पता चलता तो कोई नहीं पकड़ पाता कौन श्रीकांत त्यागी। आज श्रीकांत त्यागी खबरों में है इसलिए पुलिस एक्शन में है, इस बात से आप नहीं इनकार कर सकते हैं, चाहे किसी की भी सरकार हो। लेकिन ये बात दिखाई देती है कि जब मामला मीडिया में आ जाता है, सोशल मीडिया में दिख रहा होता है कि वायरल हो रहा है, उसके बाद कार्रवाई जो है वो बहुत स्पीड पकड़ लेती है। लेकिन 2 दिन पहले जब ये वीडियो दिख रहा था सोशल मीडिया पर, अगर उसी वक्त कार्रवाई कर ली जाती, अगर उसी वक्त धर दबोच लिया जाता है श्रीकांत त्यागी को, तो आज यहाँ पर बैठकर हम ये नहीं कह रहे होते कि फरार चल रहा है।
जब सरकारी संस्थाओं का सरकार गलत इस्तेमाल करती है तब यही घटना होती है। अगर सरकारी संस्थाओं को इंडिपेंडेंट आज़ादी की तरीके से उनको काम करने दिया जाए तो इस तरीके के मामले नहीं सामने आएंगे, लेकिन सारा कंट्रोल सरकार के हाथ में होता है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। और इसी वजह से जो नेता हैं वो लोग गुंडागर्दी, मनमानी, गालम गलौज ये सब चलता रहता है। तो सरकार को चाहिए कि वो सरकारी एजेंसियों को आजाद करें और उनको आजाद तरीके से काम करने दिया जाए। लास्ट कमेंट सर्वेश मिश्रा एंड प्रदीप बैस उसके बाद। प्रदीप जी से मेरा अनुरोध है कि जिस तरीके से इस गुंडे को आपने उत्तर प्रदेश में सुरक्षा दे दी थी, अब आपके वो किसी भी प्रदेश में जाए, चाहे उत्तराखंड में या कहीं भी, उसको सुरक्षा ना दे। और इस तरीके के जो भी लोग अभद्र व्यवहार महिलाओं के साथ करते हैं, आपकी पार्टी में भी तमाम लोग महिलाओं को गाली गलौज ट्विटर से लेके फेसबुक पे करते हैं, उनके प्रति आप अपनी पूरी बीजेपी आर्मी ना लगाएं। और ये वक्त महिलाओं के पक्ष में खड़े होने का है, उनकी समस्याओं को सुधारने का है, तो उनकी समस्याओं को सुधारने के लिए मिलजुल के काम करें। अनुराधा जी देखिए, मैं मूल मुद्दे पे आता हूँ। हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है और ज़्यादा समय नहीं हुआ है। हमारी सरकार दोबारा चुन के आई है, तो माताओं, बहनों और महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा जो है मुख्य था, उस पर हमारी सरकार दोबारा आई है। तो हमें मैं इस समय आपने जो कुछ और बातें बताई, ये निश्चित संज्ञान में लेकर के इस पे होगा और कोई जो है इस तरह से बचेगा नहीं। अगर जो गलती हो जाती है तो उसको न्यायालय में उसका काम, उसके बाद उसको जस्टिस से फ्रंट पे कराना है। लेकिन अगर उसको जो है बार बार विरोध करने के नाम पे सरकार के कामों में विरोध करके रोड़ा डालना है, तो हम उसके समर्थक नहीं है। मैं आपको ये अभी भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि ये जो श्रीकांत त्यागी का जो मुद्दा है, हो सकता है कि अगली बार अगर हम लोग किसी चर्चा पे डिबेट करें उससे पहले वो पकड़ा जाए। उत्तर प्रदेश की सरकार हाथ धर के नहीं बैठी है। विपक्षी आरोप लगा रहे हैं, तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। हम ऐसा नहीं समझते कि आरोपों को एंटरटेन किया जाए, बल्कि उस कल्प्रिट को पकड़ा जाए। सरकार का फोकस ठीक है। तो मिक्स सोसाइटी में जो गालीबाज श्रीकांत त्यागी है, नोएडा पुलिस ने 25,000 का इनाम भी उस पर रखा है और लगातार उसकी तलाश में दबिश दी जा रही है। अलग अलग जगहों पर उत्तराखंड में भी दबिश दी जा रही है, बताया जा रहा है हरियाणा में भी होने की आशंका है। लेकिन पुलिस की 8 टीमें इस पूरे मामले में लगी हुई है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अभी तक फरार है श्रीकांत त्यागी। देखना होगा कि कब पुलिस गिरफ्तार करती है श्रीकांत त्यागी को। आप सभी मेहमानों का इस डिबेट में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।